Dear friends, good morning to all of you. I am Sanjeev Ranjan and today I am going to discuss the topics square root of decimal numbers. कल तक हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ लार्ज नंबर बताए थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालें। तो एक एग्जाम्पल से हम देखो यहाँ ले रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 147.1369। पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड्स का यूज करेंगे यहाँ पर। तो 147.1369। तो लार्ज नंबर का स्क्वायर रूट बनाने हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। इसमें वही काम करेंगे, राइट साइड से हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। देखो 1 2 3 पेयर बन गया और एक सिंगल रह गया जो कि पेयर में नहीं है। तो हमेशा पेयर बनाएंगे राइट साइड से, कभी भी लेफ्ट साइड से पेयर नहीं बनाएंगे। तो देखो इसमें 1 बन गया। तो बताया था कि यहाँ पर जो आपका डिवाइजर लिखेंगे वही आपका क्वोशिएंट लिखाएगा। इट मीन्स इसका स्क्वायर यहाँ लिखाता है नहीं। तो 1 से लगा रहे हैं तो 1 1 जा 1 1 × 1 इक्वल टू क्या हो गया 1 कट गया ये। अब ये जो क्वोशिएंट में है इसको यहाँ ला के ऐड करते हैं, 1 + 1 हो गया 2। नेक्स्ट पेयर है 47 ऊपर से आएगा। जब भी आएगा तो पेयर यहाँ पर आएगा, सिंगल डिजिट नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर 2 था और यहाँ 47 है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो 2 आया था ऐड करके इस 2 पर कौन सा अंक रखें और उसी से गुना करना है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, लेकिन हमको लाना है 47। इसलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पर अगर 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 44, लाना है 47। प्लस और आगे बढ़ जाते हैं, 23 पर 3 रखते हैं, 3 3 9 3 6 69। इससे ज़्यादा आ गया, 47 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रख देंगे। तो 2 बार में लगा दिए, यहाँ भी हमको 2 दे दिए है ना। और फिर 2 से ही गुना, हम क्या बताया कि जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 22 2 हो गया 44, घट के हो गया 3। अब यहाँ पर डेसिमल आ गया है तब अगला है। तो पहले डेसिमल को आप शिफ्ट कर दीजिए क्वोशिएंट में। इस 2 के बाद डेसिमल आता है तो डेसिमल को शिफ्ट कर दिए होंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट पेयर 13 यहाँ लिख दिए। फिर 2 4 यहाँ बचा था, ऐसा क्या आएगा, यहाँ पर 1 रखे 1 से मल्टीप्लाई, अगर 2 रखेंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो 2 4 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 241 आ गया। देखो यहाँ भी 1 टाइम्स लग गया, 1 टाइम्स लग गया 1 1, यहाँ 1 को ऐड करते हैं तो 242 हो गया। यहाँ पर घट के आ गया कितना 72, ऊपर से 69 यहाँ पर आ गया। एक पेयर और बचा हुआ था। अब यहाँ पर जो क्या बच गया आपका 243, आपका यहाँ पर बचा हुआ था 242 और यहाँ पर जो है 242 पर जो हम रखेंगे उसी से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 जब ये पूरा कट गया तो 3 बार में लगाने पर यहाँ भी 3 से लीजिए, यहाँ 3 से गुना करके लिख दिए ये आपका, और ये 3 को हम ऐड कर दिए नहीं तो पूरा आपका कट गया ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ इतना क्या आ गया 147.1369 का स्क्वायर कितना हो गया 12.13। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग लार्ज नंबर का स्क्वायर बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, सिर्फ डेसिमल है तो डेसिमल को हम लोग शिफ्ट करते हैं कहाँ पर, क्वोशिएंट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लोग देखते हैं इसी में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ चैप्टर्स का हम लोग देखते हैं। चैप्टर 6.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, निकालना है इसमें 1.4161। ये सिंबल दिया नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ आपका ये है स्क्वायर रूट ऑफ निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिए नहीं। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से 1.4161 डिवीजन मेथड का हम लोग यूज करेंगे यहाँ भी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो राइट साइड से पेयर लगा दिए हम लोग, 2 पेयर बन गए, 1 बच गया तो 1 बन जा 1 को यहाँ लगा दिए। ठीक है, कट गया ये 1, यहाँ पर फिर क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। अब ये पॉइंट आ गया तो पहले पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, पॉइंट को
हो गया। अब ऊपर से नेक्स्ट पेयर आ गया 41। अब यहाँ पर बताया था कि 2 पर जो रखेंगे उसे गुना करेंगे। 1 रखेंगे तो 21 आएगा, 2 अगर रख के देखते हैं तो 44 आता है। तो 2 रखने पर देखो 41 से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 टाइम्स ही लगाएंगे यहाँ पर, नहीं तो 21 वजह कितना हो गया 21, इस 1 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो गया 22 आ गया। अब यहाँ पे देखो तो 02, यहाँ कितना आएगा नेक्स्ट पेयर 61। अब क्या बताया आपको, फिर रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस को, यहाँ पर जो हम रखेंगे उसी से गुना भी करना है, नहीं तो 2 है। अच्छा लाना हमको है 1, यूनिट ई पर 1 है, तो 1 में आपका क्या हो सकता है 2, या तो यूनिट ई पर 1 रख सकते हो या 9 रख सकते हो, क्योंकि 9 9 भी 81 होता है। तो दोनों रख करके लोग देख लेते हैं, 1 रख के देखते हैं इस पर, तो यहाँ हो गया 2 2 1, देखिए हमको ये नहीं आया। एक 9 रख के देखते हैं, यहाँ पर 9 अगर रखते हैं तो देखो क्या आता है, नॉर्मल 81 पहली 1 और 2 18 8 26 बाकी 2 18 2 20, देखो 9 बार में आ गया आपका, नहीं तो 9 बार में हम लोग यहाँ पर लगा दिया। फिर 9 यहाँ हो जाएगा 2061, इसको देखो यहाँ ऐड करते हैं, 9 9 18 बाकी 1 2 1 3 2, ये देखो पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। हेंस स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया इसका वैल्यू, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1.4161 कितना हो गया 1.19 हो गया, इट इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स को, ठीक है। इस तरह से 1 का आपका सारा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 जरा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, जो क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 37.22 correct up to 2 places of decimal। correct up to 2 places of decimal। find 37.22 correct up to 2 places of decimal। मतलब दशमलव के बाद 2 अंक तक इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से देखो तो 37.22 है, नहीं इसी का हमको वैल्यू निकालना है, अब 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले हम लोग पेयर बनाते हैं। पेयर में ध्यान दोगे, यहाँ पर अगर 2 प्लेस तक निकालना है तो पॉइंट के बाद कम से कम 3 पेयर डिजिट होना चाहिए, क्योंकि हमको निकालना है 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालने के लिए पॉइंट के बाद कम से कम 3 पेयर डिजिट होना चाहिए, जबकि इसमें एक ही पेयर डिजिट है ना, इसलिए हम लोग 2 पेयर में 2 पेयर जीरो हम लोग आराम से दे सकते हैं। क्यों 2 पेयर जीरो दिए, क्योंकि करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। अगर करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आता तो पॉइंट के बाद 4 पेयर होना चाहिए, अगर कहता 3 तक तब है, लेकिन यहाँ पर 2 तक कह रहा है तो पॉइंट के बाद 3 पेयर होना चाहिए। देखो 3 पेयर 1 2 3 पेयर हो गया पॉइंट के बाद, ठीक है। और ये चौथा पेयर आपका ये हो गया। अब इसका आसपास निकालिए, देखो 6 लगाते हैं, 6 और 6 का कितना हो गया ये 36, ये हो गया पेयर 1 आ गया। ये पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, और ऊपर से आ गया 22। अब देखो यहाँ पर जो हम रखेंगे एक बार लगाते हैं, एक बार लगा दिए 121, ये देखो ऐड हो गया 122 हो गया, सब टेस्ट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 0 है तो 0 को यहाँ लिखिए। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि 122 है, यहाँ 100 है, इससे कम है ये नहीं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट पे उतारने के बाद ये इससे कम आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है, तो आपका यहाँ पर भाग डिवाइड लगेगा नहीं। तो डिवाइड में आपको देखते हो कि अगर ऊपर से हम लिखते हैं और भाग नहीं लगता है तो क्या करते हो, क्वोशिएंट में 0 देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्वोशिएंट में भी 0 देंगे और यहाँ भी 0 देंगे, आपका डिवाइड में 0 पड़ेगा, ठीक है। तब नेक्स्ट पेयर हम लोग यहाँ से लाएंगे ये। अब
अब इस पर 12 20 बच गया, इस पर जो हम रखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो देखो 12 20 है, इस पर अगर हम रखते हैं 8, क्योंकि 12 96 100 के आसपास हम पहुँच जाए, तो 8 रखते हैं, 8 64 बाकी 6, यहाँ बच गया 6 और 8 बाकी 1, 8 8 9, कितना आ गया ये आ गया ना? नहीं 97,614, कि हम डायरेक्ट 1 तक कैसे पहुंच गए? यहाँ से 12 और यहाँ है 100, तो 12 के टेबल में 100 के आसपास का नंबर कौन सा है? 12 96, 96 8 बार में आता है नहीं, इसलिए तो डायरेक्ट 8 पर पहुंच गए, ये टेक्निक है। तो 8 बार में हम लगाते हैं यहाँ पर, तो कितना हो गया? कितना हो जाएगा ये 8 बार में? 9 1 10 100,000 ज़्यादा हो रहा है 8 बार में, सॉरी 8 बार में 97,000 हो गया ना, और यहाँ पर आपका जो है ओनली 10,000 है, इसलिए 8 बार में नहीं लगेगा नहीं, यहाँ पर जो 8 बार लगाया है सॉरी 8 बार में नहीं लगेगा। या और हम लोग देखते हैं यहाँ से 0 यहाँ पर दे दिए। अब तो अगर हम लोग कुछ भी यहाँ रखते हैं, अगर 1 भी रखते हैं, बात समझिएगा, अगर 1 भी हम लोग रखते हैं यहाँ पर हैं, तो भी आपका 10,000 से क्या हो रहा है? 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए फिर नहीं भाग आएगा, सीधे यहाँ पर क्या करते हैं 0, और यहाँ भी क्या करते हैं 0, बस यही आपका रह जाएगा। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट बार भी अगर कोई यहाँ रखते हैं तो 10,000 से यहाँ पर ज़्यादा आता है, 12,000 आता है, इसलिए फिर क्वेश्चन में 0 देंगे, रिमाइंडर भी दे देंगे। तो इसका मान जो करेक्ट 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में कितना हो जाएगा? इसका 2 ही अंक लिखना है, हो जाएगा √37.22 इक्वल टू हो जाएगा 6.10, दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब आइए हम लोग सेम क्वेश्चन 3 है, ये भी आपको लिखना है करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सेम क्वेश्चन है आपका ये भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंप्लीफाई करना है। ये है ए में √25.6 इंटू 52.9 क्या होगा? देखो √ इसको फ्रैक्शन में करते हैं तो 256/10 हो गया, इसको करेंगे तो 529/10 हो गया, ठीक है। आप देखिए 256 का स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा 60, इसका स्क्वायर कितना होता है 16, और इसका स्क्वायर कितना होता है 23, क्योंकि 23 का स्क्वायर देखो ना 16 का स्क्वायर होता है कितना 256, और 23 का स्क्वायर होता है 529। तो देयरफॉर इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 23, और 10 × 10 का क्या हो जाएगा 10 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 368/10, दैट इज 36.8 हो गया। इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 हो गया, पर एक सेकंड 6 हो गया, 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 68 आएगा, तो 36.8 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक डिवाइड का देख लीजिए हम लोग, डिवाइड में हम लोग देखते हैं यहाँ से, जैसे इसी का 4 का ई नंबर देखो, √ यहाँ पर है 0.4225/0.0169। देखिएगा इसमें ये क्या होगा, जो पॉइंट के बाद इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 4 ऊपर में भी है और नीचे भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 4 है, तो पॉइंट को आपका सिंपली हट जाएगा, ये हो जाएगा 4225/169। अब ये दोनों का स्क्वायर रूट आप निकाल दिए डिवीजन मेथड से,
4225 का ये स्क्वायर रूट निकाल दिए डिवीजन मेथड से, और इसका स्क्वायर रूट निकाल दिए। इसका तो नीचे आपका हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा, और इसका कितना आएगा जो निकाल दीजिए आप, निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 6 6 जा 36, 6 हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे 12 आ गया, 6 आ गया, और 2 5 यहाँ से आ गया, 5 टाइम्स हो गया 625, और ये ऐड कर देंगे हम यहाँ पर 130, इसका मान कितना हो गया 65। स्क्वायर रूट 4225 का हो गया 65, और 169 का हो गया ये, तो यहाँ कर जाएगा ये 5 टाइम्स में, आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 रहेगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, हम लोग भी थोड़ा सा देख लें। 5 नंबर क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई करना है। ये है √289 प्लस √144 बाई √289 माइनस √144। देखो इसमें आपको स्क्वायर याद रखना होगा, और तो फिर आपको डिवीजन में से कहीं कहीं निकालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि उसमें याद ही करने को होता है। 289 जो है ये 17 का स्क्वायर है, 289, और 1 ये जो है ये 12 का स्क्वायर होता है 144, नहीं तो देखो तो 289 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17 प्लस 144 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो गया -12, ये हो गया 29, और नीचे होगा कितना 5। दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो एक्सरसाइज 6.4 आज आप बनाइएगा। नेक्स्ट डे हम लोग अभी और कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ, इसी तरह से आप लोगों को यू कैन फाइंड आउट √2, √3, √5, √6 यानी √8, ये सब का वैल्यू हम लोग इसी डेसिमल से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप निकाल कर देखिएगा। √2, √3, √5, √6, √8 ये सब का वैल्यू आप कैसे, जैसे √2 का मान होता है 1.414, इसका मान 1.732, तो ये कैसे आया ये आप निकाल करके रखिएगा। नेक्स्ट डे है हम कल इसको बताएंगे कैसे हम लोग √2 का मान निकालते हैं, कैसे √3 का मान निकालते हैं, कैसे √5 का मान निकालते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक्स।